हेलो ऑल द स्टूडेंट्स एंड नीट पार्टिसिपेंट्स। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे शेयर करना है। बेसिकली नीट की पैटर्न को लेकर नीट 2 बार होगा या कहीं जेईई मेंस की तरह ये भी ऑनलाइन तो नहीं होगा, ऐसे बहुत से कंफ्यूजन हमारे माइंड में चल रहे थे। अभी जस्ट इंफॉर्मेशन आई है जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिस्टर खरे हैं, एक ऑफिशियल इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस बार जो नीट का पैटर्न होगा वो पहले की भांति पेन पेपर यानी ऑफलाइन मोड में होगा। तो ये सभी आज के बाद से अभी ये कोई कंफ्यूजन नहीं है और इसकी संभावना पहले से थी, क्योंकि कोई भी चेंज होता है वो अचानक नहीं होता। हमेशा से नीट के एस्पिरेंट्स ऑफलाइन मोड में एग्जाम देते आ रहे हैं, तो इस बार भी उन्हें ऑफलाइन ही देना है, पेन पेपर मोड में देना है। ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा, कुछ लोगों में के मन में कंफ्यूजन था, एमएचआरडी मिनिस्ट्री से भी एक सजेशन था कि मेंस जेईई मेंस की तरह नीट को भी 2 बार हो, मल्टीपल टाइम्स एफर्ट मिलने चाहिए, मल्टीपल टाइम्स हम बच्चे 2 बार पेपर दे सके। इस सेशन के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, क्योंकि कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंज होता है मिनिमम 6 to 8 मंथ्स प्रायर बताना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी, अकॉर्डिंग टू हायर एजुकेशन मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू एनटीए, खरे जी के हिसाब से भी है कि साहब इस बार जो पैटर्न होगा एक बार ही एग्जाम होना है और उसके टेंटेटिव डेट भी जल्दी अनाउंस होगी, लेकिन एक उन्होंने अप्रोक्सीमेट टाइम बताया है कि जून एंड जुलाई के मिड में होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में एक साथ एग्जाम होना है तो वो दिन संडे का होगा। अगर हम जून लास्ट की बात करें तो 27 ऑफ जून को संडे है। देन जुलाई के फर्स्ट वीक में या तो 4 जुलाई, देन 11 और फिर 18 जुलाई, इन 4 में से कोई भी डेट आएगी। ये प्रोबेबिलिटी है, इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जल्दी ही होगी, लेकिन फिर भी काफी हद तक सिचुएशन क्लियर हो चुकी है कि जून लास्ट और जुलाई में ये एग्जाम होना है। अब मेरा जो मैसेज है, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं ऑल द पार्टिसिपेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स के लिए, मैं एक लाइन का मैसेज चाहता हूं। आपको पता है कि 2020 जो एग्जाम नीट का हुआ था, उस एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे, पेपर आसान था। लगभग उसी पैटर्न पे 2021 भी होगा। तो आपको 2 चीजें स्पेशली ख्याल रखनी होंगी। पहला पॉइंट ये है कि आपने एनसीईआरटी पर बेस्ड अपनी स्टडी को कैरी ऑन करना है, यानी आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे, पहला पॉइंट। और दूसरा, लास्ट 15 ईयर्स के नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप इनको बार बार प्रैक्टिस करें तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। अगर इन 4 महीने में सिर्फ आपने मोर देन 10 टाइम्स एनसीईआरटी को गो थ्रू किया, एनसीईआरटी को पढ़ा, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई की, एक पहला पॉइंट यानी एनसीईआरटी पे फोकस करना है, वो भी मोर देन 10 टाइम्स। और दूसरा, अगर हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ चुके हैं उसको भी मोर देन 10 टाइम्स किया, तो काफी हद तक हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और अभी से आप जुट जाइए, इन्वॉल्व हो जाइए। हमारे आखिरी जो 4 महीने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा आप याद रखोगे, लास्ट स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी रिले रेस में लास्ट राउंड सब कुछ डिसाइड करता है, और कहते भी है ना, अंत भला तो सब भला। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी, कोविड की सिचुएशन से हम लोग उभरे हैं, कहीं कहीं हम लोग इन्वॉल्व हैं। मेरा आप सभी से मैसेज है कि हम जी जान से नीट के तैयारियों में जुट जाएं और स्ट्रेटेजी बना के प्लानिंग के साथ इन चीजों पे फोकस करें। बोर्ड एग्जाम्स भी कुछ लोगों के मई में हैं, जो मई में 4 मई से एग्जाम्स है, उसके बाद भी टाइम मिलेगा। तो बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी हम स्ट्रेटेजी बना के इन्वॉल्व होकर पढ़ सकते हैं। जो सा भी हमारे पास सिस्टम रहेगा अवेलेबल, सारे विकल्प के साथ हम स्ट्रेटेजी बना के इन्वॉल्व होंगे और पढ़ाएंगे। तो नीट के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार जुट जाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।